कि मोदी जी को टक्कर देने के लिए तो पहली बात अभी तक किसी में इतनी ताकत है नहीं। अपना पर्सनल मंतव्य है कि शायद अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं है जो मोदी जी को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है। सबको पता है कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी चौथे स्थान पे पहुंच गई है आज वर्ल्ड में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है हर चीज़ हमें सुविधाजनक मिल रही है। विपक्ष एकजुट होगा ही होगा और मोदी जी के विरोध में भी खड़ा होगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो मंजूर है अपनी जनता होता है। केजरीवाल जी शीश महल बनवा सकते हैं और उसकी फाइलें जब खुल करके आती हैं तो उसके लिए वो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिसी तुरंत ले आते हैं और उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट का है। आप ही तो कहते थे कि हम जो ना लोकपाल बिल लेकर के आएंगे, तो लोकपाल बिल क्यों नहीं आया आज तक? कि जो मुर्गी होती है दाल बराबर होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। विदेशों में जो मोदी जी की वैल्यू है, आज इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, लोग उनको सम्मान भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल अग्रवाल। अग्रवाल जी, कैसे लग रहा है ये आप कर्तव्य पथ पे हैं अभी, किस तरह से? अच्छा ही है। अभी तो देखिए अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, साफ़ सफाई है और सबसे बड़ी बात ये बैठने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया, पहले नहीं था। क्योंकि जैसे पहले हम देखते थे यहाँ पे गंदगी बहुत रहती थी, अब गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल विस्टा बन रहा है, पार्लियामेंट नहीं आ गया है, हर चीज़ अलग कर दी है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मोदी जी लगातार निगरानी रख रहे हैं, उनका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए अगर ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी की निगरानी है तो ही अच्छा है। अगर सपोज कोई दूसरे के अंडर में दे देंगे तो शायद इतना अच्छा भी ना रहे। तो ये भी एक चीज़ होती है ना कि हमने जो एक सुपरविजन है ना वो मैंडेटरी है। अगर हम सुपरवाइज करते रहेंगे तो चीज़ अच्छी रहेगी देश में। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी पूरा विपक्ष एक लामबंद हो रहा है, क्योंकि 2024 नज़दीक आने वाला है। विपक्ष पूरा का पूरा। मैं एक चीज़ आपको अपडेट कर दूं, विपक्ष का काम ही है हर चीज़ की बुराई करना। वो तो चाहे अच्छी भी चीज़ होगी तो उसको तो बुराई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका काम ही है। अगर मोदी जी विपक्ष में बैठेंगे तो शायद वो भी गवर्नमेंट के हर प्रोजेक्ट की कमी निकालेंगे। तो उस तरह से अगर देखा जाए विपक्ष अपना काम कर रहा है, ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन हर सही चीज़ के पीछे उनकी जो उनकी मंशा होती है गलत चीज़ सिद्ध करने की, वो गलत है। किसी चीज़ अच्छी चीज़ को आप अच्छा भी बोलें, गलत चीज़ को गलत भी बोलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आप सकारात्मक जो है विरोध करिए। जो जनता के मुद्दे हैं वो लोगों के बेनिफिट में जाए, जो जन सरोकारों के मुद्दे हैं उन पे अपोज करना चाहिए, अप्रोच करनी चाहिए। विपक्ष कभी कहता है कि मोदी जी अनपढ़ हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, देश इसलिए पीछे जा रहा है, मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, संवैधानिक संस्थाओं का जो है ना हनन कर दिया, पूरा लोकतंत्र खतरे में, तानाशाह बनने वाले हैं, 2029 में अगर सरकार दोबारा आती है तो पूरा का पूरा संविधान बदल देंगे। ऐसे भ्रमित जो है बयान। ये देखिए लोगों को जो है ना डराने की बातें हैं। अभी 2024 में आने वाला समय है, पता चल जाएगा सबको क्या है जनता की अपने मन क्या देना चाहते हैं वो। लेकिन सबको पता है कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी चौथे स्थान पे पहुंच गई है आज वर्ल्ड में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है हर चीज़ हमें सुविधाजनक मिल रही है। पहले हमें कितना भागदौड़ करनी पड़ती थी, कितना हमें पता है, क्योंकि हम उस फेज से निकल चुके हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं हम उनका भरपूर उपयोग भी कर पा रहे हैं। तो इससे अच्छा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सभी सुविधाएं मिलती रहें। पैसा तो पहले भी देते थे, अभी भी दे रहे हैं हम सुविधाओं का, लेकिन उन सुविधाओं का हम उपयोग तो कर पा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनका काम है 2024 तक वो करते रहेंगे। एक विपक्ष एकजुट होगा ही होगा और मोदी जी के विरोध में भी खड़ा होगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो मंजूर है अपनी जनता होता है। अच्छा, अब जैसे व्यापारी हैं, अब ये व्यापारी जैसे खासकर जो है केजरीवाल जी कहते हैं कि देखो पूरा देश जो है इन्होंने पता नहीं कब क्या करते थे, हम आज फ्री भी कर रहे हैं, इसके बाद भी जो है हमारे पास ये है तो फ्री करना चाहिए। जैसे कि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं कि पूरा फ्री का लॉलीपॉप दे रखा उन्होंने, लोग इससे भी कह रहे हैं कि ये कब तक चलेगा। आपका क्या कहना है? क्योंकि आप टैक्स भी देते हैं, व्यापार भी करते हैं, अगर ये फ्री का जो है लॉलीपॉप हम बांटना शुरू कर, अर्थ माने देश की इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? अगर सही मायनों में देखा जाए तो फ्री की कोई सुविधा होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ एजुकेशन और हॉस्पिटल को छोड़ करके। दो हमारी सुविधाएं हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनके अलावा कुछ सुविधा फ्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फ्री सुविधा हो। जिस सुविधा का हम लाभ ले रहे हैं उसका हमें पैसा देना चाहिए। ये जरूर हो सकता है किसी रूप में हम कम कर दें, किसी रूप में हम ज़्यादा कर दें, लेकिन कोई सुविधा फ्री नहीं होनी चाहिए। उस सुविधा का हम दुरुपयोग करने लगते हैं तो वो दुरुपयोग जो है ना बहुत ज़रूरी है कि रोका जाए, और जो सुविधा का हम सदुपयोग कर पाएँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी सुविधा का जो भी हम उपयोग कर रहे हैं वो दुरुपयोग ना बने, इस बात की हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अपने को कहते हैं कि क्योंकि IRS रहे हैं, अधिकारी भी रहे हैं, NGO के चलाने के बाद जो है अन्ना हजारे के संरक्षण में आए तो बहुत बड़े जो है यहाँ पे पहली बार में मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनका कहना है कि मोदी जी अनपढ़ हैं और ये काम नहीं हो पा रहा है, और इसी गठबंधन में वो भी जो शामिल हैं, 18 गठबंधन जो बन रहा है पटना में जो हुआ, और वो ये भी चाहते हैं कि दिल्ली में जो दिल्ली का संविधान है, क्योंकि ये एक राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर अलग संविधान है और कई सरकारें जो है केंद्र में भी रही है और तनातनी नहीं रही, जितने तनातनी आप देख रहे होंगे। आखिर में क्या देख रहे हैं आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल में तनातनी बनी हुई है? पहले भी तो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले और आज में सिर्फ अंतर इतना ही है, जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने राज्यपाल के साथ मिलकर के काम किया है और राज्यपाल ने उनकी मंत्रणा के अनुसार काम किया है।
अभी दोनों में सिर्फ इतना है कि राज्यपाल को जो फाइल भेजी जाती है, हो सकता है उसमें कुछ उन्होंने ऐसा लिख दिया हो जो राज्यपाल को पसंद ना आता हो, या फिर राज्यपाल को कुछ जो उनसे काम करवाना हो उनको पसंद ना आता हो। तो दोनों में इसी बात का इशू है। पावर इशू जो है वो सिर्फ इसी बात का है कि मेरी ये बात ऊपर रखी जाए। पहले मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ना कि जनता। उन जनता के लिए कोई बात नहीं सोचता, अपने बारे में सोचते हैं हर व्यक्ति। आपका जो अध्यादेश लेके आ रही है अभी सरकार, क्योंकि ये ट्रांसफ़र कुछ शक्तियाँ जो है केंद्र के पास, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से नौटंकी होगी तो विदेशी लोग आते रहते हैं। हर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो है संदेश जाता है हमारा देश बाहर का। तो यहाँ पर एक परिपक्व जो है गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी चाहते हैं कि पुलिस मेरे को दे दो, मेरे को ट्रांसफ़र और ये पोस्टिंग का मेरे को दे दो, अपॉइंटमेंट का मेरे को दे दो। तो उस पर एक अध्यादेश आने वाला, वो अब वो कह रहे हैं कि अपने गठबंधन को कह रहे हैं तुम मेरे को जो है इस अपोज करो इस विधेयक का, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन ये क्योंकि अपोजिशन भी देखता है कि ये संविधान के खिलाफ है, हम आपको समर्थन नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो उठ के आ गए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें उनके समीकरण बनेंगे कुछ? नहीं, देखिए समीकरण इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है देश में। अगर मोदी अपने केजरीवाल जी शीश महल बनवा सकते हैं और उसकी फाइलें जब खुल करके आती हैं तो उसके लिए वो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिसी तुरंत ले आते हैं और उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट का है। अगर सपोज मोदी जी उसको अपने अंडर में ले आते हैं डिपार्टमेंट को, चाहे वो राज्यपाल के उपराज्यपाल के थ्रू लेकर के आ रहे हैं या और किसी के थ्रू, तो वो गलत है ना। उस चीज़ को आप कैसे अपोज कर रहे हैं? वो तो चीज़ सही हो रही है। आप ही तो कहते थे कि हम जो ना लोकपाल बिल लेकर के आएंगे, तो लोकपाल बिल क्यों नहीं आया आज तक? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि लोकपाल बिल लेकर के आ जाइए। आपकी सारी जितनी भी चीज़ें, अगर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ कमियां की होंगी, उनके भी जितने भी षड्यंत्र होंगे आप उनको भी बाहर निकालिए, सबको बाहर निकालिए। एक अकेले सिर्फ एक राज्यपाल को दोष देना, मोदी को दोष देना, ये गलत है। ये चीज़ जो है ना सकारात्मक राजनीति नहीं कहलाती है। पूरा लाभ लश्कर लेके गए थे यहाँ से, जो है विधायक अपने साथ जो है पंजाब के मुख्यमंत्री लेके गए थे, उधर से संजय सिंह आए थे, कई लोगों को लेके साथ में गए थे, लेकिन उनकी बात में वो बीच में से छोड़ के आ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना सक्रिय रहेगा और कौन मोदी जी को टक्कर दे सकता है? क्योंकि 18 जो दल हैं उनमें कौन जो है मोदी जी को टक्कर दे सकता है? देखिए, मोदी जी को टक्कर देने के लिए तो पहली बात अभी तक किसी में इतनी ताकत है नहीं। मिलजुल करके अगर सब एक साथ काम करेंगे तो अच्छी टक्कर देनी चाहिए। हम चाहते हैं विरोध की राजनीति हो लेकिन सकारात्मक हो। लेकिन अगर हम पूरा नाम लेकर के बोलें तो शायद नाम में तो अभी किसी का नाम मेरे को दिखता नहीं है कि हम किसी, मेरे अपना पर्सनल मंतव्य है कि शायद अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं है जो मोदी जी को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है। ये आप देख रहे होंगे कि मोदी जी को बाहर करने का सब लोग जो है जिनका विचारधारा नहीं मिलते, वो सबका विचारधारा जो है इस बात पे सबकी सहमति बन रही है कि मोदी जी को 2024 में बाहर करना है। दूसरी तरफ आप देखते हैं मोदी जी अगर बाहर जाते हैं, बाहर के जो है विकसित देशों के जो महाशक्ति कहलाती थी वो वाले राष्ट्राध्यक्ष उनको जो है बड़ा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ उनका विरोध, देश में विरोध हो रहा है और वहाँ जो है इनको सम्मान मिल रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर। एक सीधे शब्दों में अगर मैं इस बात को कहूँ, हमारे घर में जो है ना घर की जो मुर्गी होती है दाल बराबर होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। विदेशों में जो मोदी जी की वैल्यू है, आज इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, लोग उनको सम्मान भी दे रहे हैं और राष्ट्राध्यक्ष सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। अभी मिस्र के राष्ट्रपति ने भी सबसे बड़ा सम्मान दे दिया है अपने राष्ट्र का। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे भारत को भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है। मोदी जी को सम्मान की बात छोड़ दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है। सबसे बड़ी गर्व की बात यही होनी चाहिए आप सब लोगों के लिए। राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा शासन दिया, इमरजेंसी उनके जो है शासनकाल में लगी। वो कहते हैं देश में तानाशाही होगी, वो यहाँ तो बोलते ही बोलते हैं। लेकिन आप ब्रिटेन में गए, वहाँ भी उन्होंने जो है ब्रिटेन के जो है मंच से बोला। अमेरिका गए, इससे पहले अमेरिका गए, उससे पहले अमेरिका गए और वहाँ भी बोला कि प्रधानमंत्री अगर आप यहाँ आएंगे तो बाइडेन साहब आप जो है उनको पूछे कि वहाँ पर जो है तानाशाही हो रही है, आप लोकतंत्र को जो है डिमोलिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो ये तानाशाही नहीं हो सकती, डेमोक्रेसी ही है। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। आपके विचार हैं, मेरे विचार कुछ हो सकते हैं ना मिलते हों आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तानाशाही हो गई। वो डेमोक्रेसी ही है, हमें बोलने की पूरी स्वतंत्रता है जो हमारे संविधान में हमें दी गई है। तो राहुल गांधी बन सकते हैं उनका चेहरा टक्कर के? नहीं, टक्कर के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा राहुल गांधी के। उनके अभी उन्होंने हो सकता है कुछ अपना योगाभ्यास किया हो या कुछ इस तरह से मेडिटेशन किया हो तो आगे बढ़ जाएं। एज ऑफ नाउ तो मुझे अभी नहीं दिखता है, प्रेजेंटली नहीं दिखता है। तो 2024 में अभी कोई टक्कर? अभी कोई टक्कर पे नहीं है उनके। मोदी जी? हाँ जी, अकेले मोदी जी अभी दिखते हैं, आगे देखते हैं, अभी समय बताएगा, अभी 1 साल का समय है।